हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट हो, है ना। चले तो आगे स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए होती है रीडिंग, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। पहले हम आपकी फीलिंग्स आज हम चेकआउट कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है। अगर वो आपके साथ रेजोनेट करती है तो बिल्कुल फिर जो आपकी पार्टनर की एनर्जीज है वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ग्रेट। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। प्लीज मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर बताएं कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। आज कार्ड को ना इस तरीके से स्प्रेड करके लेते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज आज पहले चेकआउट कर रहे हैं हम। ओके, सो प्लीज डिवाइन, सबसे पहले क्रिएटिविटी आपकी एनर्जी में निकल कर आया है। सेकंड कार्ड यहाँ पर है द बर्डन विद द ब्रेक थ्रू एंड द इनर वॉइस। आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में मुझे दिख रही है। ओके, जोरियक्स में थोड़ा जब सारे कार्ड्स पिक हो जाएंगे तब मैं आपको जोरियक बताऊंगी। अभी जो जोरियक यहाँ पर निकल कर आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा और कार्ड्स आएंगे तो मैं और जोरियक्स आपको बताती जाऊंगी। जोरियक से ज्यादा जरूरी है कि आप एनर्जी से कनेक्ट करें। यहाँ पर आपकी एनर्जी है क्रिएटिविटी यानी फेमिनाइन एनर्जी। इट्स अ एम्प्रेस एनर्जी। आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपकी एम्प्रेस एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है मुझे यहाँ पर दैट यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो, आप इनोसेंट हो, आप बहुत काइंड हो। एंड शायद आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज आउटसाइड, थोड़ा वर्क हो रहा है और मेरी खुद तबीयत ठीक, आपको पता ही है नहीं है अभी भी। सो इस बार काफी लंबा चला गया तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़े दिन एडजस्ट करें। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी एंड से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकूं बिना कोई नॉइज के। अच्छा, यहाँ पर है क्रिएटिविटी विद द बर्डन। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर दिख रही है, इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आप उन लोगों में से हो जो जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट कर जाते हो और बहुत लोग आपका दिल भी तोड़ देते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ करते हो लेकिन जब बारी आती है कि कोई आपके लिए कुछ करे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करता है और वहीं आपका दिल टूट जाता है ना। आज तक आपने सबकी मदद करी है लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई खड़ा नहीं रहा। आप सबके बुरे वक्त में खड़े रहे हो लेकिन आपके बुरे वक्त में कोई आकर आपके लिए खड़ा नहीं रहा, या किसी ने आपको रोने के लिए, मतलब जैसे होता है ना कि कंधा दे दे तो एक सहारा दे दे, तो वो चीज किसी ने आपके लिए नहीं करी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्रिएटिविटी जो कि बता रही है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यानी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपकी इमोशनल साइड बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है यहाँ पर। शायद इसलिए लोग आपका फायदा उठा लेते हैं और आपको भी ये चीज लगती है कि यार लोग मेरा फायदा बहुत ज्यादा उठा लेते हैं, बहुत जल्दी उठा लेते हैं। इट्स बेसिकली एन एनर्जी ऑफ इनोसेंस जो आपके अंदर मुझे नजर आ रही है। ओके, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोले भाले हो। आपसे लोग आकर चार मीठी बातें करते हैं, आप फटाफट उनकी बातों में आ भी जाते हो। ठीक है, अपनी इस चीज को पहचानो। ठीक है, इतना जल्दी लोगों से मैनिपुलेट मत हो जाया करो। ठीक है, अपनी इस चीज को पहचानो, अपनी इस कमी को पहचानो। ठीक है, वो इसलिए बताई जाती है ताकि आप इन चीजों को दूर कर सके। लोग आपको अपना बना लेते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं और आपसे सब काम करवा लेते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, और आप इस चीज को फील करते हो कि यार लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं कई बार आपके साथ। प्यार में भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार प्यार में भी आपको धोखा मिलता है। मतलब सिर्फ मैं इस रिलेशनशिप के लिए नहीं कहूंगी, अगर इससे पास्ट में भी आपका कोई रिलेशनशिप रहा है तो उस रिलेशनशिप में भी आपने जो है चीटिंग एक्सपीरियंस करी है। ओके, आपको लगता है कि आपको ही सच्चा प्यार नहीं मिलता है। आप जब बाकी लोगों को देखते हो, आप बाकी कपल्स को देखते हो ना, यू फील लाइक कि यार उसकी लाइफ तो अच्छी है, यार मुझे मेरा सच्चा प्यार कब मिलेगा, मुझे मेरा सोलमेट या मुझे मेरा ट्विन फ्लेम कब मिलेगा।
है ना। और अगर आप अपने पार्टनर की तरफ देखते हो तो आपको उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील होता है, लेकिन जो आपके पार्टनर का एटीट्यूड है, जो आपके तरफ उनका एक बिहेवियर है, उनका जो एक प्राइड है आपकी तरफ, आप फेड अप हो चुके हो उस सब से। यू आर जस्ट लिटरली फेड अप। आप अब और उनका बोझ नहीं उठा सकते हो, उनके एटीट्यूड का और बोझ नहीं उठा सकते हो। उनकी हाँ में हाँ मिला मिलाकर आप थक गए हो, उनके एटीट्यूड को, उनकी इग्नोरेंस को आप झेल झेल कर थक गए हो। अब आपके लिए मोर देन एनफ हो गया है, आप बर्डन की एनर्जी में अब आ चुके हो, पानी सर से ऊपर आपके लिए जा चुका है। ब्रेक थ्रू। तो यू आर ब्रिंगिंग चेंज इन योर सेल्फ, आप अपने इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेकर आ रहे हो। आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपने पास्ट में, आप उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। नाउ आप एक न्यू सेल्फ में आ रहे हो। आप इस कार्ड को गौर से देखो, आप क्या दिख रहा है आपको, कि आप अपनी एक नए सेल्फ में आ रहे हो, आप एक नए वर्जन में अपने आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। जो आपने अपना, आपका जो पुराना वर्जन था ना, आपने उसे तोड़कर फेंक दिया है। जहां पर आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे, जहां पर आप खुद को शाय महसूस करते थे, या आप जहां पर खुद को बहुत ज्यादा स्टक फील करते थे, बहुत अपसेट, एंजाइटी, डिप्रेशन में जहां आप रहते थे, जहां पर आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप एक नए सेल्फ में आते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप खुद के लिए जियोगे। अब आपको अगर किसी की मदद करनी है तो आप पहले खुद की मदद करोगे, है ना। आप एक हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप एक न्यू सेल्फ में आ चुके हो, एक न्यू चेंज, एक न्यू पावरफुल सेल्फ। इस कार्ड को गौर से देखोगे ना, यू विल फील कि आप अपने पुराने सेल्फ को आपने तोड़कर फेंक दिया है ना। आप जो पुराने थे, आपने खुद अपने अंदर एक नई एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हो अब आप। ओके, एक न्यू एनर्जी, एक नई ऊर्जा को आप खुद अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। वहीं पर इनर वॉइस की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस वो भी बहुत ज्यादा हाई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और भी देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट एनर्जी है विच इज अगेन अ न्यू विजन, यानी आप एक नए विजन के साथ देख रहे हो, एक नए माइंडसेट में हो अब आप। ठीक है, अब आप एक नए नजरिए से दुनिया को देख रहे हो, जहां पर आप देख चुके हो कि यार दुनिया कितनी सेल्फिश है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और अब आपको हर किसी को खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है। तो यू आर जस्ट इन अ न्यू सेल्फ। ओके, आप अपने सिर्फ एक न्यू सेल्फ में ही नहीं आए हो, बल्कि आप जो हो ना, लाइक आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत बदल गया है। ओके, आप बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एनर्जी, लुक फ्लावरिंग, बहुत ही बोल्ड एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में आप नजर आ रहे हो। मे बी आपने अभी अपने आउटलुक में भी कुछ चेंज हो सकता है कराओ। ठीक है, इट्स लाइक अ चेंज इन योर आउटलुक। ठीक है, अपना हेयर कट करवाया है, कोई शॉपिंग करी है, कोई न्यू ड्रेस अभी रिसेंटली आपने परचेज करी है। ठीक है, कुछ फेशियल, कोई सैलून होकर अभी आप आए हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ग्लो, शाइन करते हुए नजर आ रहे हो। सो यू आर जस्ट इन अ वेरी वाइब्रेंट ऑरा, बेसिकली बहुत वाइब्रेंट ऑरा आपका है, जो इस समय मैं देख पा रही हूँ। कंप्लीशन, ऑफ कोर्स अब आप खुद में कंप्लीट फील करते हुए नजर आ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज है, आपने ना अब कंप्लीटली सरेंडर भी कर दिया। इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर आपने अब पास्ट को होल्ड कर कर आप नहीं बैठे हो, आप कंप्लीटली सरेंडर कर कर बैठे हो चीजों को। दिस इज व्हाट यू आर। ठीक है, जहां पर आप कंप्लीटली अब सरेंडर कर रहे हो चीजों को डिवाइन के हाथों में, कि ठीक है जैसे भगवान तेरी मर्जी, आपने चीजों को छोड़ दिया है, उनके बारे में सोचना छोड़ दिया है, ओवर थिंकिंग करना उन चीजों को लेकर आपने छोड़ दिया है। आप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ते हुए एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि कंप्लीटली सरेंडर करने के बाद भी आप अपने पार्टनर को भूले नहीं हो। आज भी कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर उनके ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, जहां पर आप बैक ऑफ द माइंड उनके बारे में सोचते हो कंप्लीटली सरेंडर करने के बाद, और आप परेशान हो जाते हो कि यार इतना कंप्लीटली सरेंडर करने के बाद भी मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, या मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, जबकि आप पूरे तरीके से लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को। आपको लगता है शायद ये एंड है, शायद ये एंड है इस रिलेशनशिप का, और अब ये पर्सन वापस नहीं आएगा। तो यस, आप आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो।
ऐसा बिहेवियर शायद इसलिए भी है क्योंकि आपको ये भी लगता है कि इतना लंबा समय हो चुका है आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन को, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, जिसकी वजह से भी आपको परेशानी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर एंड हो जाना ही सही है, यहाँ पर आगे बढ़ना ही सही है। आप उस एक शख्स के लिए कब तक स्टक रहोगे, उस एक शख्स के लिए आप कब तक वहीं पर अटके रहोगे? तो अब आप उस एक शख्स के लिए वहीं पर अटके नहीं रहना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि ठीक है, इसके अलावा भी बहुत बहुत चीजें हैं दुनिया में। आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ का एक लेसन था, एक कार्मिक लेसन था, और अब आपको उसको लेट गो कर कर आगे ही बढ़ना है। शायद उसी में आपका पीस ऑफ माइंड है, शायद उसी में आपकी हैप्पीनेस है। तो यस, यू आर कंप्लीटली सरेंडरिंग और आप आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। इनके कॉम्बिनेशन से भी क्या लगता है आपकी एनर्जीज में, वो भी हम देखेंगे। अबंडेंस की एनर्जी भी आ रही है, बट यहाँ पर द ब्यूटिफुल पार्ट इज कि फ्लावरिंग और अबंडेंस दोनों एनर्जी एक साथ आई है। दिस इज किंग एंड दिस इज क्वीन, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। यानी एक ही डेक में से सेम एलिमेंट कि किंग एंड क्वीन आना, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लोग एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। आप लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, और चाह कर भी आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप कितनी कोशिश कर रहे हो मूव ऑन कर जाने की, आगे बढ़ने की, एक नई बिगनिंग करने की, लेकिन जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना कुछ आपको रोक देता है, कुछ ना कुछ आप रुक जाते हो, आप नहीं बढ़ पाते हो आगे, है ना। और वही हाल कुछ आपके पार्टनर का भी है, क्योंकि अगर वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तो वो भी सक्सेसफुल तो डेफिनेटली नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का। अब यहाँ पर ये कुछ आपकी एनर्जीज हैं, जहां पर मुझे और भी एनर्जीज ऐसे देखने को मिल रही हैं कि इट्स लाइक अ न्यू विजन। अब आप स्टक नहीं हो, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। और जब इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, ठीक है, इस पावरफुल एनर्जी में, इस बोल्ड अवतार में आपके, जहां पर आप बहुत बोल्ड हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, जहां पर आप जो हो बहुत एलिगेंट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में दिख रहे हो, आपका और आपकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जब ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लावरिंग विद अबंडेंस की एनर्जी पता है ये भी बता रही है मुझे कि किन्हीं दो लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई भी दिख रही है। एक तो आपके पार्टनर ही है, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, है ना, और एक कोई और व्यक्ति हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। समवन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तरफ आप ज्यादा फोकस्ड भी नजर आ रहे हो, है ना। इस पर्सन के साथ आपको खुशी भी मिल रही है। ये वो पर्सन है जो आपको आगे चलकर कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा। ये वो पर्सन है जो आपको वो हैप्पीनेस देगा, वो आपकी सेल्फ वर्थ, आपको जो समझने में, आपकी सेल्फ वर्थ को समझने में आपकी ये पर्सन, ये व्यक्ति ना हेल्प करेगा, ठीक है। वो आपको बताएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप आज तक खुद को लाइटली लेते आए हो। ये पर्सन आपको बताएगा कि आप खुद को ही हल्के में लेते आए हो, और सबसे जरूरी तो इस दुनिया में कौन है आपके लिए? आप खुद, है ना। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है इस दुनिया में, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए कि आप खुद सबसे ज्यादा जरूरी हो। लेकिन आज तक आप यही नहीं समझ पाए कि सबसे ज्यादा जरूरी तो आप खुद हो, ठीक है। जहां पर आपने हर चीज का महत्व, हर चीज की इंपॉर्टेंस अपने पार्टनर को दे दी, इतना पैम्पर करा, इतने अवेलेबल रहे उसके लिए कि आप खुद को तो भूल ही गए कि आपको खुद भी खुश रहना है, आपको खुद भी हैप्पी रहना है। आप उनको खुश करने में, उनकी इच्छाओं को पूरी करने में, उनके लिए अवेलेबल रहने में इतना समय आपने बिता दिया कि आप ये भूल गए कि आपको खुद खुश रहना है ना। आपकी लाइक, आपकी डिसलाइक क्या है? अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप 1 मिनट में आंसर दे सकते हो इस चीज का, मुझे नहीं लगता कि आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि आप इतना ज्यादा डिवोट हो गए हो ना अपने पार्टनर की तरफ से कि आप अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स भूल गए हो। अगर मैं अभी आपसे ये चीज पूछूं ना कि आपको क्या चीज खुश कर रही है या आपको क्या चीज खुशी देती है, आप उस चीज का जवाब नहीं दे पाओगे, है ना, क्योंकि आप खुद को भूल गए हो ये। और जो लोग इस चीज का जवाब अगर दे दोगे, ठीक है, अगर आप दे पा रहे हो इस चीज का जवाब, तो यानी आपके अंदर सेल्फ लव अभी भी है। लेकिन अगर आप इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे पा रहे हो ना, तो फिर आपके लिए अभी भी आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर भी सेल्फ लव होगा ना, उसे पता होगा कि उसको किस चीज से खुशी मिलती है और किस चीज से खुशी नहीं मिलती है, डेफिनेटली। अब इसका जवाब ये मत देना कि मुझे अपने पार्टनर से खुशी मिलती है, नो प्लीज,
ठीक है, मैं एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ, एक्शंस की बात कर रही हूँ। कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आपको खुशी मिलती है, कोई आपसे प्यार से अच्छे से बात करता है तो आपको खुशी मिलती है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी वीडियो देखकर आपको खुशी मिलती है, हो सकता है आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जब आप जाते हो तो आपको खुशी मिलती है। आप अपने टेम्पल में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है, आप वहां जाते हो, आपको तो खुशी मिलती है, या तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप कई लोग होते हैं जिनको शॉपिंग करके खुशी मिलती है, बट आपको किस चीज से खुशी मिलती है? सोचो, जरूर सोचो इस चीज के बारे में, क्योंकि आप ना क्या कर चुके हो, आपके अंदर जो सेल्फ लव है ना, आई एम सो सॉरी, थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है, मेरे ख्याल से मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ यहाँ पर बट या देखो, ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि मुझे बताओ आपको किस चीज से खुशी मिलती है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीज हैप्पी कर रही है। और आप अगर आपके अंदर ये सेल्फ लव ही नहीं है तो फिर आपको अपने अंदर सेल्फ लव इंक्रीज करना होगा, इनर वर्क करना होगा। ठीक है, आप एक ही सोल है ना, आप और आपके पार्टनर एक ही सोल है, और उसी एक सोल के दो हिस्से हो आप। ठीक है, अगर आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आ पाए, अपने अंदर सेल्फ लव नहीं लेकर आ पाए, तो फॉरगेट इट कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या उनके अंदर वो सेल्फ लव आएगा। और जब तक आप दोनों सेम वाइब्रेशंस में नहीं आओगे तब तक रीयूनियन नहीं होता। तो सेम वाइब्रेशंस में आने के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस लाने पड़ते हैं, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। क्लियर हो गया? चलो, आई होप सो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। और चलिए, लेट्स चेक आउट योर पार्टनर्स एनर्जीज। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। द मून ओके, कुछ गलतफहमी, कुछ नाराजगी दिख रही है यहाँ पर। 7 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज हाई प्रीस्टेस, okay, so the fool, 9 of wands, and this is 8 of pentacles. चलिए इसे भी ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आई है मून की। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें मून की एनर्जी यहाँ क्यों है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या गलत फहमी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। हर्मिट, ओके, देखा, कुछ तो गलत फहमी है जो आपके पार्टनर के माइंड में है। और ये गलत फहमी कहाँ से अराइज हुई है? ये अराइज हुई है हर्मिट मोड, यानी उनके अकेले बैठने से, ओवर थिंकिंग करने से। ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं अराइज हुई है। वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, और रात का समय स्पेशली उनके लिए ऐसा होता है जब वो आपके बारे में स्ट्रांगली सोचते हैं, और उनको ये चीज रियलाइज हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि वो ना बहुत नेगेटिव आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप उन्हें भूल चुके हो, या आपने उन्हें लेट गो कर दिया है, और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी और के साथ आप कमिटेड होते जा रहे हो, है ना। तो ये एक गलत फहमी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप उनसे अलग कैसे हो सकते हो, आप उन्हें छोड़कर कहीं और कैसे जा सकते हो, किसी और की तरफ कैसे सोच सकते हो। उनको ये गलत फहमी हो रही है। वो कहते हैं ना कि ज्यादा प्यार हो ना तो वो उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर देता है। ज्यादा प्यार की वजह से ना हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ज्यादा प्यार की वजह से हम बहुत ज्यादा चीजों को नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, होता है ना। तो यही चीज यहाँ पर आप ये पार्टनर के साथ हो रही है। वो इतना प्यार करते हैं ना आपसे, इतना प्यार करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इनके प्यार की वजह से, इनके ऑब्सेशन की वजह से ये आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, और ये ओवर थिंकिंग ही कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि खाली बैठकर सोचते रहना, या फिर मैं कहूँ कि ख्याली पुलाव बनाना कि ऐसा हो रहा होगा यार, वो खुश है, जरूर उसकी लाइफ में कोई और होगा, वो खुश है, जरूर वो उसके साथ एंगेज होगी, कमिटेड होगी,
वो खुश है जरूर, उसने अपने घर वालों को शादी के लिए हाँ कर दी होगी और उसके घर वाले शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे होंगे, है ना। तो ये होती है ना ये चीजें। तो वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, अकेले बैठकर ये ख्याली पुलाव बनाना, डे ड्रीमिंग करना, अकेले बैठकर ओवर थिंकिंग करना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये था वो था। तो वो चीजों की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उनकी ऑरा, उनकी वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव है। आप काफी पॉजिटिव वाइब्रेंट में हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत नेगेटिव है। 7 ऑफ वैंड उनकी डिफेंसिव एनर्जी को दिखा रहा है, यानी आपके पार्टनर किस एनर्जी में, एक बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में, जहां पर ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये खुद को नहीं चाहते कि इनको कोई हार्म पहुंचे, इनको कोई नुकसान हो या आपको किसी तरीके का नुकसान हो इनकी वजह से। ठीक है, ये एक बहुत डिफेंसिव तरीके से एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी तो यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि इन यहाँ आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं, जहां पर इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली जो है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, या फिर मैं कहूँ उनकी फैमिली मेंबर है, इनसे हो सकता है कि आपको कुछ हार्म भी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानबूझकर अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी फैमिली हो सकता है कि आपको हार्म पहुंचा सकती है, आपकी सोशल इमेज पर फर्क पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसा कह सकती है उनकी फैमिली आपके बारे में जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हो। तो ये से कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में है ये आपके लिए। ये नहीं चाहते कि कोई भी आपको किसी भी तरीके से हार्म कर दे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरी एनर्जी ऐसी मैं देख रही हूँ जहां पर ये खुद को लेकर बहुत डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कल को चलकर इनको कोई हार्म पहुंचे, इनकी सोशल इमेज पर कोई फर्क पड़े, या इनको क्योंकि कल को अपने पेरेंट्स को भी फेस करना होगा, इनको कल को अपने करियर को भी स्टेबल करना है, सोसाइटी को फेस करना है, अपने रिलेटिव्स को फेस करना है। और उन्हें लगता है कि अगर उनकी शादी आपसे होती है या आपके साथ वो कनेक्ट होते हैं, तो इन सब चीजों पर उनका फर्क पड़ेगा, इन सब चीजों पर उनकी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इन सब चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये खुद के लिए सेल्फिश हो रहे हैं, खुद डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी सिर्फ एक इच्छा कि वो आपके साथ कनेक्ट हो, और वो ये सब कुछ खो देंगे, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, वो सब कुछ खो सकते हैं, एक झटके में खो सकते हैं सब कुछ। तो वो थोड़ा सेल्फिश होकर, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में नहीं सोच रहे, है ना। उन्हें लगता है कि आपके बारे में सोचेंगे तो वो सब चीजों से कहीं ना कहीं उनको पीछे हटना पड़ेगा। वर्ल्ड, यस, ये पर्सन अपने बारे में आपके साथ ही ये पर्सन कंप्लीट फील करते हैं विद 8 ऑफ कप की एनर्जी। और अगर ये आपसे दूर गए हैं ना, तो ये खुश नहीं है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपसे दूर होकर, बहुत उदास है ये, ठीक है। लेकिन इन्हें वो डिसीजन लिया, इन्होंने इम्पल्सिव होकर उस डिसीजन को लिया, आपको छोड़ने का फैसला इन्होंने किया है। और अब यूनिवर्स क्या कर रहा है, अब यूनिवर्स इनको एक वेकअप कॉल दे रहा है कि भाई ये क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम, है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या कर रहा है, उन्हें अवेकनिंग दे रहा है, उन्हें वो वेकअप कॉल दे रहा है यूनिवर्स कि तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं करा था, इस रास्ते पर चले तो तुम्हारे लिए आगे चलकर खुशियां नहीं है। तो यूनिवर्स उनको ये इंट्यूशन दे रहा है, और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, आपको छोड़कर, आपसे दूर होकर उन्होंने कुछ गलत कर दिया, और उन्हें अपनी वो वेकअप कॉल दे रहा है। और ये वेकअप कॉल का मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है प्यार का, है ना, कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी तक नहीं था ना एहसास कि आपसे कितना प्यार करते हैं, बट अब हो रहा है कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए, और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। डेफिनेटली उनके मन में बहुत कुछ है जो वो आपको कहना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, वो डिटैचमेंट नहीं चाहते हैं आपके साथ ठीक है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे, मे बी उनकी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है जहां वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ कप, ये पर्सन आपको ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ वैंड, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, एज गैप, इन सब चीजों को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन आपके पार्टनर के लिए अभी तक ये डिफरेंसेस बहुत मैटर करते थे, यानी उनको लगता था कि यार ये इतने डिफरेंसेस हैं
तो उनके लिए डिफरेंसेस बहुत मैटर करते थे, लेकिन अब नहीं, अब उनके लिए डिफरेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाले, आगे चलकर बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे। उनके लिए मैटर करेगा तो सिर्फ ये कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस विद द फूल, ओके, ये आपको कुछ ऑफर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कमिटमेंट, किसी तरीके की हायर कमिटमेंट है, कुछ बहुत ही सॉलिड ये आपको ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज एनर्जी ऑफ परमानेंट यूनियन, ठीक है, परमानेंट यूनियन होगा आप दोनों के बीच में। ये अपने दिल की बात, अपने मन की बात आकर आपको जैसे बताना चाहेंगे। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जहां पर कल उन्हें जो चीजें प्रॉब्लम्स लग रही थी, ऑब्स्ट्रैकल लग रहे थे, आने वाले समय में वही चीजें उनके लिए कुछ मैटर भी नहीं करेंगी, कोई वैल्यू नहीं रखेंगी। फूल की एनर्जी यहाँ पर अगेन है, विच शोज रीयूनियन। आपने बहुत कुछ करा इस पर्सन के लिए, बट इन्होंने हमेशा उन चीजों को ना देखकर अनदेखा कर दिया, बट नॉट नाउ, ठीक है। आप वो अप्रिशिएट करते हुए, ग्रेटफुल आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं, जैसे आपने कितना कुछ उनके लिए करा। उन्हें याद आ रहा है कि आपसे उन्हें कितने बेनिफिट्स थे, जब तक आप उनकी जिंदगी में थे कितने बेनिफिट थे उनकी लाइफ में। 9 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, और ये आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। ये आपको बाय हुक और बाय हुक अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक एक बहुत ही यूनिक, बहुत बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। इनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, इनकी नजर में आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपकी जब से आपकी वैल्यू समझी है ना, जब से आपकी वर्थ इस पर्सन ने समझी है ना, तब से इस पर्सन की नजर में आपके लिए वैल्यू, आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। आप इनके लिए एक चैलेंज की तरह बन गए हो, क्योंकि अब आपके अंदर ना बहुत एटीट्यूड आ गया, बहुत ग्रेस आ गया, और वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट भी कर रहा है अपनी तरफ एक तरीके से, और दूसरा ये एटीट्यूड उन्हें बुरा भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी होप नहीं करा था कि आपके अंदर इतना एटीट्यूड, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्राइड आ जाएगा। तो यस, ये एटीट्यूड उन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा है आपकी तरफ, और एक तरफ बुरा भी लग रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इस पर्सन की नजर में आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। चाहे ये इस समय आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो इनके लिए, बट नहीं, अंदर से इनकी अंदर आपको लेकर रिस्पेक्ट, आपको लेकर प्यार बहुत बढ़ गया है। बहुत ज्यादा सोच विचार में हो आप इनके, आप इन्हें एक चैलेंज की तरह लग रहे हो। उन्हें लग रहा है इतना एटीट्यूड, इतना ईगो आने के बाद अब क्या ही आप उन्हें हाँ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। वो एक घबराए हुए हैं, आपको अप्रोच करने के लिए वो घबराए हुए हैं, और उन्हें बहुत, देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी उन्हें मुश्किल भी लग रहा है आपको अप्रोच करना, लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीजों को एंड नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को, और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles, Page of Swords, okay, and this is 4 of Pentacles. Bottom we have the Hierophant. Wow. ओके, इन्हें पता है कि आप झुकने वाले नहीं हो, आप झुकने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हो। ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि उन्हें आपको कुछ ना कुछ बहुत ही सॉलिड ऑफर करना पड़ेगा, कुछ बहुत ही सॉलिड, और ये कुछ बहुत ही सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ओके। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हो, आप चाहते हो कि यार अगर ये पर्सन आना चाहता है ना, तो इक्वल गिव एंड टेक दें आपको, ठीक है। अगर आप इन्हें प्यार दे रहे हो तो ये भी आपको प्यार दें, आप इन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो भी आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। आप आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक आए रिश्ते में, ठीक है। सो यू एक्सपेक्ट दैट, वो चीज कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो, दैट यू एक्सपेक्ट दिस थिंग। और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को वहीं पर अगर देखा जाए तो ये आपको पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको पूरे तरीके से, आप कितना ज्यादा फोकस्ड हो अपने काम पर। यहाँ पर आप देखोगे ना तो आप दिखेगा कि आप कितना अपने काम पर फोकस्ड हो, और इनकी नजर आप पर है। तो ये पूरे तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार आप कितने बिजी हो, अपने काम पर कितना फोकस दे रहे हो, और अब आप उनकी तरफ बिल्कुल भी फोकस, बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की पूरी अटेंशन आप पर है,
देखिए वो दिखा रहे हैं कि मैं कितना बिजी हूँ, लेकिन उनकी पूरी अटेंशन कहाँ है, आपकी तरफ है। तो यस, ये आपको चाहे दिखा रहे हैं ये चीज कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो जानता भी नहीं तुम क्या चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या नहीं चल रहा है। बट रियलिटी ये है कि सब जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। इनकी रियलिटी ये भी है कि आप, इनका मन है कि आपको कहीं जैसे ले जाएं अपने साथ, ठीक है। ये कहीं और जाना ही नहीं चाहते, आपके अलावा कहीं और शादी करना ही नहीं चाहते हैं। ये अगर शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके साथ, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं तो आपको। लेकिन इन्हें जो चीज रोक रही है ना, जो चीज इन्हें आपकी तरफ आने नहीं देती है, वो है इनकी फैमिली। क्योंकि अपनी फैमिली के अगेंस्ट इन्हें लगता है कि ये नहीं जा सकते, ठीक है। अब इनकी फैमिली की तरफ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कर्तव्य है। तो यस, इनकी फैमिली की वजह से ये रुके हुए हैं, वरना ये अगर शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपसे, कमिटमेंट देना चाहते हैं तो सिर्फ आपको, और जिंदगी भर साथ आपका ही निभाना चाहते हैं। इन्हें पता है आप इनके सामने झुकने वाले नहीं हो। ये पहला अप्रोच आपको करेंगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर ये अप्रोच नहीं कर, फिर ये अपने लेसन्स कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये खुद आपको आगे बढ़कर अप्रोच करेंगे। और देखो, सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हो ना। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अपनी सोसाइटी, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स के सामने आपको लेकर चले, एक्सेप्ट करें, तो यस, ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं सोसाइटी के सामने। ये अपने पेरेंट्स से आपको मिलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड आप दोनों के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तेरे साथ, ठीक है। अश्योरेंस दूंगा तो सिर्फ तुझे, स्टेबिलिटी होगी मेरी तो सिर्फ तेरे साथ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कोई प्रॉमिस भी हो सकता है करना चाहते हैं, बहुत ही सिंसियर प्रॉमिस। इट्स एन एनर्जी ऑफ वेरी सिंसियर प्रॉमिस, सॉलिड प्रॉमिस, जो ये कल को चलकर निभा सके। या आपसे कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं जो कल को ये नहीं निभा सके, है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, आपको भी सब्र रखना होगा। मेच्योरिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि आपके अंदर मेच्योरिटी है, पेशेंस आ चुका है। और थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। इजिली अवेलेबल मत रहो, ठीक है। अपने इमोशंस एकदम से शो मत करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। अगर अपने इमोशंस को एकदम से शो कर दोगे अपने पार्टनर के आगे तो फिर इट विल नॉट वर्क, है ना। फिर क्या होगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो यूनिवर्स ने पूरी मेहनत करी है कि उनको इतना आपकी इंपॉर्टेंस समझाई है, आपके समझाया है कि आपकी वर्थ क्या है उनकी लाइफ में, ठीक है, वो सब खराब हो जाएगा। तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है। और थोड़ा सा उनके लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस। ये खुद अप्रोच करेंगे आपको। और अप्रोचिंग की जो एनर्जी है वो नेक्स्ट 6 डेज की भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट 6 डेज की एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, बहुत लोगों को अप्रोच नेक्स्ट 6 डेज के अंदर मिल सकता है। चले कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई होप सो माय माइक इज फाइन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि कई बार उन्हें लगता है आप उन्हें प्यार ही नहीं करते हो, ठीक है। आपका प्यार कम हो गया, खत्म हो गया, वो चीज उनको डिटैचमेंट देती है। पहली और आखिरी चीज पता है, आपका ही नाम आता है। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, हर समय आपके बारे में सोचते हैं। हर होप खो चुके हैं ये, ठीक है। इनके अंदर कोई होप्स नहीं रही हैं और गिव अप नहीं करा है, लेकिन उन्हें गाने सुनते हैं, गाने आपकी याद दिलाते हैं। कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग हो सकते हैं, कुछ सैड सॉन्ग हो सकते हैं, बट वो याद दिलाते हैं आपकी। पहले क्यों नहीं समझे वो आपको प्यार को, आज उस चीज का रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को। काश वो पहले समझ जाते। उन्हें नहीं पता कि इस समय आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, वो बिल्कुल क्लूलेस हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। बट यस, आप रीजन जरूर हो उनकी स्माइल का। और जब से आप दूर हुए ना, वो दिल से स्माइल भी नहीं करी है उन्होंने। दूसरों को दिखाने के लिए जरूर करी हो, लेकिन स्माइल भी नहीं करी है, दिल से नहीं खुश हुए, दिल से हंसे नहीं है वो तब से। I'm sorry. I made mistake when I choose someone else. मैंने गलती करी जब मैंने किसी और को चूज कर लिया। ग्रेट। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आई होप सो कि आपको अच्छी गाइडेंस मिली हो आज की मेरी इस रीडिंग से। तो अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें कमेंट्स में। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।